बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज का व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे आखिर तक देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक आर्टिकल छपा है जिसको लेकर जो हुकूमत है और जो मीडिया है वो धमाल डाल रहा है और वो खुशियां मना रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लग गए हैं। ये आर्टिकल है दी गार्डियन में जो छपा है और उसकी राइटर हैं कैथरीन बेनेट। तो उन्होंने ये आर्टिकल दी गार्डियन में छापा है और उसमें इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। वो आर्टिकल सारा मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन में उर्दू तर्जमे में पढ़कर सुनाऊंगा आपको और बताऊंगा कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगे हैं। और जो हमारा मीडिया है, जो हमारे सियासतदान हैं पाकिस्तान के, वो इस पर बहुत खुश हो रहे हैं। क्या किस्मत है इस मीडिया की और इन सियासतदानों की। पहले वो यही इमरान खान साहब को एक यहूदी एजेंट कहते थे और उसको साबित करने पर लगे हुए थे, और आजकल इमरान खान साहब को वो पक्का आशिक रसूल जो है वो साबित करने पर लगे हुए हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो आपको मैं बताता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगे हैं। जब ये आप सुनेंगे तो आप भी फ़ख्र करेंगे कि हमारा भी एक ऐसा वज़ीर आज़म रहा है और एक ऐसी सियासी पार्टी का एक लीडर है जिसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं जो हमारे दीन इस्लाम है उसके अंदर उन चीज़ों को या उसकी तालीमात के मुताबिक उन्होंने बात की और उनको अब इल्ज़ाम बनाकर वो साबित किया जा रहा है। आर्टिकल जो ट्रांसलेशन है वो आपको बताते हैं। ये खबर है कि इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए दरख्वास्त दी है। इससे कुछ हलकों में हंगामा बर्पा हो जाएगा और ये सब मिस्टर खान की तरह गैर मुल्की जेलों में नहीं हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आपने ऑक्सफोर्ड का चांसलर मुंतखब होने के लिए दरख्वास्त न देने का फ़ैसला किया था तो सिर्फ़ एक वजह यह थी कि खान की तरह आपने भी एक बार सलमान रश्दी की मौजूदगी को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था, और हो सकता है कि इन्हें गुस्ताखाना भी कहा हो जैसा कि खान ने किया था। आपने सोचा होगा ठीक है, ऑक्सफोर्ड जैसी जगह पर कोई ऐसा शख्स होगा जिसका वोट आपके ख़िलाफ़ होगा, ख़ास तौर पर अगर खान की तरह आप उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और इससे पहले इसे दहशतगर्द कहने से इनकार कर दिया। या हो सकता है खान की तरह आपने तालिबान को मुबारकबाद दी हो, बरतानिया के तलीमी कैरियर पर मुमकिन असरात पर कभी गौर नहीं किया, ग़ुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए और इनकी तरह तालिबान की तरफ से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी को माफ़ कर दिया है, और अब भी असमत दरी पर खान के बयान करदा अक़ीदे को शेयर करते हैं कि ख़वातीन को फितना को दूर करना चाहिए क्योंकि हर किसी के पास क़ुव्वत इरादी नहीं होती। क्योंकि खान क्रिकेटर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने ने सिर्फ दरख्वास्त ही दी बल्कि सबको दोष होने वाले चांसलर क्रिस पैटन के लिए बहादराना तौर पर मौजू मुतबादल के तौर पर बात की जा रही है। क़दामत पसंद पीटर लॉर्ड हनान खान को एक अजीम शख्सियत कहते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए एक शानदार चांसलर बनाएगा। अगर ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इंतखाब ज़ाहिर हो सकता है बशमूल मुमकिन वोटिंग पोल के अंदर से तकरीबन इतना ही अहम है जितना पार्लियामेंट के रियासती सतह के मौके पर ताज के इंतखाबात और तालिबान के दोस्त उम्मीदवार के लिए बेमिसाल महम। ताहम ये बताती है कि अगर इनाम का फ़ायदा उठाना है ये भी दिफा के काबिल होना चाहिए। जहाँ तक खान का ताल्लुक़ है, वो डेली मेल ग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक तनू मसावात शमूलियत में अब तक गैर मुतशब्बे दिलचस्पी रखते हैं। वो ऑक्सफोर्ड में तलीम हासिल करने के बाद कुछ वापस देना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ें, वापस ले लें। कोई भी महज़ब आदमी अपने फ़र्श ना साथियों और बेतरतीब वक्त ज़ाया करने वालों के साथ बड़ी हद तक मायूस कुन फहरिस्त में अपना नाम शामिल करके ऑक्सफोर्ड की 8 सदियों की मर्द चांसलरशिप को मज़ीद 10 साल तक बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं करेगा। अक्टूबर में वोट डालने वाले किसी भी शख्स के लिए मेहरबानी से एक शानदार उम्मीदवार जो पहले भी यूनिवर्सिटी का असासा है, वो भी ख़वातीन गैर सियासी काबिल एहतराम है। एक वकील लेडी एलिश एंजेलोनी का कहना है कि अगर वो चांसलर बन गई तो इनकी तरजीह ऑक्सफोर्ड की गरीब तलबा के लिए मज़ीद काबिल रसाई बनाना होगी। आगे उस जो वकील लेडी है उनके बारे में कहा गया है कि अगर वो उम्मीदवार होती हैं तो वो ये इक़दाम लेके आती। और आखिर में उन्होंने कहा है कि मुख्तसर ये कि एक ऐसे शख्स का तस्वर करना मुश्किल है जिसकी चांसलरशिप तालिबान और उसके माज़रत ख्वाहों को कम पसंद आएगी। काश उसके हामी मिस्टर खान के लिए भी यही कह सकते। तो ये उन्होंने आर्टिकल छापा है, इस पर जो पाकिस्तानी मीडिया और सियासतदान है बहुत खुश हो रहे हैं। और जो इसका पूरा जो आर्टिकल है वो पूरे को नहीं बता रहे, वो अपने सेलेक्टिव पार्ट को सिलेक्ट करके उसी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसी को बता रहे हैं। इसका जो सबसे पहला इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगा है कि उन्होंने सलमान रुश्दी जो गुस्ताख़ रसूल था जिसने खाके बनाए थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसके साथ बैठने पर और क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तकरीब थी, तो उसमें इमरान खान साहब को भी और सलमान रुश्दी दोनों को मदऊ किया गया। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसके साथ नहीं बैठूँगा। तो इस बारे में
अब जो सीनियर जो एंकर्स हैं उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि इमरान खान ने 1 अरब 90 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले सलमान रश्दी का बाइकाट करके पूरी उम्मत की तर्जमानी की। बरतानवी अखबार ने इमरान खान पर एक एतराज़ ये भी उठाया है, दूसरी जानब इमरान खान के मुखालफिन इतने छोटे हैं कि वो सिर्फ अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए इस अखबार के आर्टिकल की सताइश कर रहे हैं और मुनाफ़िकत देखिए कि आर्टिकल के इस मखसूस हिस्से पर बात ही नहीं करना चाहते। वो इस मखसूस हिस्से की बात हो रही है जिसमें सलमान रश्दी की बात हुई। दूसरा, हामिद मीर साहब ने कहा कि गार्डियन में इमरान खान के खिलाफ शाया होने वाले कालम में पहला एतराज़ ये उठाया गया कि खान सलमान रश्दी को गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार देकर उसके साथ बैठने से इनकार कर दिया था। बाकी एतराज़ात ज़रूर रिपोर्ट करें, इस एतराज़ को भी किसी हेडलाइन में शामिल कर दें। एक और साफ़ी हैं अवैस मंगलवाला, उन्होंने कहा है कि इमरान खान का सलमान रश्दी के साथ ना बैठना अगर शिद्दत पसंदी है तो ऐसे शिद्दत पसंद और ऐसी शिद्दत पसंदी से हमें शिद्दत से मोहब्बत है। और एक और जो सियासतदान है सायरा बानो, उन्होंने कहा है कि सब बातें एक तरफ, लेकिन अगर जो ये बात हुई है कि सलमान रश्दी के साथ बैठने से इनकार कर दिया इमरान खान ने, इस वजह से अगर उनको चांसलर नहीं बनाया जा रहा तो ये चीज़ जो है हमारे लिए काबिल फ़ख्र होगी। तो अब जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका आपको बताते हैं कि वो सिर्फ वो चीज़ें सिलेक्टिव पार्ट रिपोर्ट कर रहा है जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर तालिबान वाले या औरतों के जो लिबास पे इमरान खान साहब ने तनकीद की थी उस पर तो उसको रिपोर्टिंग कर रहा है। सलमान रश्दी वाला जो पार्ट है जो हिस्सा है उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब आपको बताते हैं कि इमरान साहब के ऊपर खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो 5 हैं। पहला इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सलमान रश्दी के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था ये गुस्ताख़ रसूल है, मैं उसके साथ कभी भी नहीं बैठ सकता। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था और उन्होंने कहा था कि वो जो हक पर था। और तीसरा इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर ये लगा है कि उन्होंने तालिबान का साथ दिया और कहा कि तालिबान ने जो बेड़ियाँ थीं वो तोड़ दी, ग़ुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी, अमेरिका से निजात हासिल कर ली, उनकी ग़ुलामी से निकला है। और चौथा इल्ज़ाम ये लगा इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने जो तालिबान ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगा दी थी तो इमरान खान साहब ने उनकी हिमायत की थी। और पाँचवा इल्ज़ाम ये लगा है कि इमरान खान साहब ने ख़वातीन का जो लिबास था उसको लेकर तनकीद की थी। तो इसका मैं आपको जवाब दे दूँ आसान अल्फाज में, तो इमरान खान साहब जो सलमान रश्दी के साथ बैठने से इनकार किया था वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। वो उन्होंने जो तमाम पाकिस्तानी थे पूरी दुनिया में उनकी नुमाइंदगी की थी। दूसरा, जो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद किया था, तो एक मुसलमान जब मरता है तो ज़ाहिर बात है वो शहीद ही है। अमेरिका का दुश्मन था, ज़ाहिर बात है तो अमेरिका को तो उस पर गुस्सा आना है। और जो उन्होंने ग़ुलामी की जो बेड़ियाँ तोड़ी हैं, जो तालिबान को मुबारकबाद दी, तो तालिबान ने काफ़ी अर्सा जंग में गुजारा है, उन्होंने आज़ादी हासिल की अमेरिका से। अमेरिका यहाँ से जब गया तो इमरान खान साहब ने उनको मुबारकबाद दी और कहा कि तालिबान ने बहुत अच्छा किया, ग़ुलामी से निजात हासिल कर ली, क्योंकि अफ़गानिस्तान में 20 साल के करीब जंग रही है। और ख़वातीन की जो तालीम है उसके बारे में तालिबान ने उनको कहा कि ख़वातीन जो हैं वो अलग यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगी। ज़ाहिर बात है हमारे दीन इस्लाम का भी यही पैगाम है। और आखिर में जो 5वां इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने ख़वातीन के लिबास को लेकर तनकीद किया, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो मुल्क के अंदर जो बेलिबास या जो ये औरतों की इसमत दरी जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो ये औरतों अगर लिबास पूरे पहनेगी तो जो मर्द हैं वो उनकी जो नज़र उन पर नहीं पड़ेगी, तो इस तरह माशरे में बेहयाई बुराई ख़त्म होगी और इस तरह के वाक़यात भी बहुत कम होंगे। तो ये चीज़ें लेकर इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो अब आप ही फैसला करें कि क्या इमरान खान साहब एक मौजू उम्मीदवार हैं चांसलर के लिए या नहीं। खबरें और भी हैं कुछ, वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।